Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की अपनी क्लास का हम आगाज करते हैं। आज की अपनी क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 को डिस्कस कर रहे होंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.4 एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर साल इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे डिटेल में आएगा और एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे शॉर्ट में आता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक्सरसाइज नंबर 6.4 बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा तो बेटा, इस एक्सरसाइज नंबर 6.4 ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए है कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पहली दफा इंटीग्रेशन का, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को, मल्टीप्लिकेशन के मेथड को समझ रहे होंगे। और इस मेथड का नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। कभी भी इंटीग्रेशन में अगर मुझे दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसके लिए कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि पार्ट्स की फॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करवाना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो अब जरा बात को समझिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कब किया जाता है? रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपकी तमाम स्ट्रेटेजीज फॉल हो जाए इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई करवाने के लिए, पावर फॉर्मूला फेल हो जाए, एलन शॉर्टकट फेल हो जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली बेस फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली अपने पास डिवीजन की कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, आप नेचुरल एक्सपोनेंट या कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप अगर कभी भी अपने पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन तमाम चीजों को अगर वो फेल कर जाए तो वहां पे फिर हम चेक करते हैं कि आया दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं क्या उनके ऊपर मैं मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। अगर तो कर सकता हूं, जो मेथड आएगा वो कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड। इस मेथड का जो फॉर्मूला होता है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि भाई इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। यानी कि लेट सपोज दुनिया में दो फंक्शंस आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को उसने u कह दिया, एक को उसने v कह दिया। अब ये u और v दो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे उस पर इंटीग्रेशन लेनी है। तो इसका फॉर्मूला या इसका मेथड ये होता है कि सिंपल तरीके से u वाली टर्म को हम एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं v वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं u वाली टर्म के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज। तो ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए होता है बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला होता है। रिमेंबर दिस थिंग, यू क्या होता है, वी का क्या होता है, मैं भी आपको समझाऊंगा कि यू कौन सी चीज होती है, वी कौन सी चीज होती है। डोंट वरी, अभी हम सारी बातें समझेंगे। मगर सबसे पहले आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कब होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस सूरत में अप्लाई किया जाता है कि जब हमें मालूम है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसी और मेथड पे सॉल्व नहीं कर सकता या इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, और स्टिल मैं देखता हूं कि दो फंक्शंस आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां पे फिर u और v की टर्म्स के अंदर हम बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो होता है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला मुझसे कहता है कि सिंपल तरीके से जो पहली वाली टर्म आ रही है उसको मैंने एज इट इज रहने देना है, इंटीग्रेशन सेकंड टर्म के ऊपर अप्लाई करनी है, माइनस का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का सिंबल लेना है, डेरिवेटिव विल बी अप्लाइड ऑन दी फर्स्ट टर्म, देन इंटीग्रेशन विल बी अप्लाई ऑन दी सेकंड टर्म, और बाहर एक होल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही होगी। जो भी इन दोनों का अंदर आंसर बनेगा वो उस टर्म के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। दिखने में आपको फॉर्मूला बहुत मुश्किल लग रहा है, बट व्हेन आई विल बी टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो आपके इंशाल्लाह बहुत आसान बना दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो हर बच्चे के जहन में आना चाहिए कि सर यू क्या होगा, वी क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा यू किसे लेना है, वी किसे लेना है? तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिस्ट गुजरे थे, उन्होंने समझा दिया। उन्होंने बोला कि भाई दुनिया में एक मेथड होता है जो कहलाता है आई लाटे मेथड। आई लाटे मेथड, आई लाटे मेथड क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली पांच चीजों की एब्रीविएशन है। यानी कि देखो, आई का मतलब होता है इनवर्स, आई कहते हैं इनवर्स के पार्ट को, आई किसे कहते हैं? इनवर्स को। एल का मतलब होता है लॉग यानी कि एल एन। ए कहलाता है एलजबरा का, सही है ना? ए कहलाता है एलजब्रा। टी कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर आप बात को समझिएगा कि देखो, अक्सर बच्चे इस जुमले में कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मेरे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मुझे पता भी चल गया कि वहां पे कोई और टर्म अप्लाई नहीं हो सकती, एंड आई नीड टू अप्लाई दी बाय पार्ट्स फंक्शन, बाय पार्ट्स फॉर्मूला देयर, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पे u कौन सी टर्म है, v कौन सी टर्म है? देखो, इन दो फंक्शंस के अंदर हमेशा एक हम शॉर्टकट बच्चे को बताते हैं कि देखो, हमेशा याद रखिएगा u को पहचानने की दो ट्रिक्स होती हैं। पहली ट्रिक क्या होती है?
यू को पहचानने की कि आपका कौन सा फंक्शन यू है। दुनिया के अंदर हमेशा वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया के अंदर हमेशा वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा यू होगा। मैंने क्या लिखा है कि भाई वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता वो यू है। फॉर एग्जाम्पल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कहीं पे भी ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या कहीं पे भी लॉगरिथम की टर्म आके मल्टीप्लाई हो रही है अलजेब्रिक पार्ट के साथ, तो आप फौरन से पिकअप कर लोगे कि यार सर हाशिम ने बताया था कि इनवर्स आ जाए या लॉगरिथम आ जाए तो हमें मालूम है कि भाई ये हमेशा यू होगा, अगली टर्म वी होगी। एक तो नॉर्मल सी एक शॉर्टकट ये होता है। नहीं तो एक और आसान तरीकेकार ये होता है, वो होता है आइलाटे मेथड। आइलाटे मेथड ये कहता है कि भाई कभी भी तुम्हारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यू हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। यानी कि देखो आप हमेशा यू उसको लोगे या तो वो इनवर्स हो, अगर इनवर्स नहीं है तो फिर लॉगरिथम देखो, लॉगरिथम नहीं है तो फिर अलजेब्रिक पार्ट देखो, अलजेब्रिक पार्ट नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट देखो। टी का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। टी का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ई का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी कि ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात समझाता हूँ। लेट सपोज जो पहले ही क्वेश्चन आ रहा है किताब का, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इसमें से यू कौन सा है वी कौन सा है, जरा गौर से बात समझो। कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप खुद सोचो कि यार यहाँ पे आप अभी बाय पार्ट्स को छोड़ दो, बाय पार्ट्स को जहन से निकाल दो। आप सोचो कि यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करो, नहीं अप्लाई कर सकते बेटा। आप इंटीग्रेशन का कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चेक कर लो, यहाँ पे आप किसी सूरत भी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि बच्चा बोले सर क्यों नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एग्जिस्ट तो करता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट तो करता है। तो बेटा याद रखिएगा, फॉर्मूला जरूर एग्जिस्ट करता है मगर अप्लाई थोड़ी कर सकते हो। इंटीग्रेशन के दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप खुद सोचो, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज आप शाहराह फैसल पे खड़े हुए, जो कराची की सबसे बिजिएस्ट रोड है, आप यहाँ पे इम्तियाज जाना चाहते हो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो जाहिर सी बात है आपको कोई ब्रिज चाहिए जो ब्रिज आपको इस पार्ट से दूसरी पार्ट लेके जाए। वैसे ही इंटीग्रेशन अगर मैं इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई करवाना चाहता हूँ, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द इंटीग्रेशन। आई नो दिस थिंग यार एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो सकती है, आई नो कि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मगर यहाँ पे जो दो टर्म्स आ रही हैं वो आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्टली कोई ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लीकेशन के लिए, जैसे डेरिवेटिव में एग्जिस्ट करता था कि डेरिवेटिव में दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती थी, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। अक्सर बच्चे एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं जिसकी वजह से वो बाय पार्ट्स से नफरत करते हैं, वो बाय पार्ट्स को पसंद नहीं करते। वो ब्लंडर ये करते हैं कि पेपर के अंदर परेशानी की हालत के अंदर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, वो डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं है, कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके लिए एक मेथड, और उस मेथड का नाम है बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स के मेथड को पहले समझो कि देखो सबसे पहले तुम्हें पिक करना है, पहला स्टेप तुम्हारा क्या है कि तुम्हें ये पिक करना है तुम्हारा यू कौन सा होगा, वी कौन सा होगा। और उसको पिक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये वाला मेथड, आई लाटे मेथड। कि लेट सपोज तुम खुद देखो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये एक्स का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक पार्ट भी आ रहा है, और ई की पावर एक्स का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट भी आ रहा है। तो आपने हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, इट इज आई लाटे मेथड। लोग उसको लियाटे मेथड भी कहते हैं बट आई लाटे मेथड इज द ओरिजिनल फॉर्म। आप देखो कि एल्जेब्रिक पार्ट, अगर एल्जेब्रिक पार्ट भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पार्ट भी आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे कि देखो एल्जबरा चूंकि पहले आ रहा है और ई जो है वो बाद में आ रहा है, एल्जबरा का ए चूंकि पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल का ई बाद में आ रहा है, इसका मतलब एल्जेब्रिक पार्ट मेरा यू होगा और ई की पावर एक्स मेरा क्या होगा, मेरा वी होगा। और बहुत से केसेस के अंदर ये होता है कि डायरेक्टली आपको एल्जेब्रिक पार्ट या एक्सपोनेंशियल पार्ट के साथ आपको इनवर्स या लॉगरिथम दे दिया जाता है, तो उस केस में तो डायरेक्टली जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता ना उसको हम डायरेक्टली आंखें बंद करके यू ही ले लेते हैं। मगर जहां पे दोनों ऐसे फंक्शंस आ रहे हो कि जिन दोनों का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, तो यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हो आइलाटे मेथड को। आइलाटे मेथड का मतलब ये है कि हमेशा आप सीक्वेंस वाइज चलोगे, पहले आई को देखोगे फिर एल को देखोगे, यानी कि पहले इनवर्स को देखोगे। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा इनवर्स अगर आ रहा है तो इनवर्स आपका यू कहलाएगा, अगर लॉग आ रहा है तो लॉग आपका यू कहलाएगा, अगर एल्जेब्रिक पार्ट आ रहा है तो एल्जेब्रिक पार्ट आपका यू कहलाएगा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को आप यू कहोगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पार्ट को आप यू कहोगे। यानी कि हमेशा हमें सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। जैसे लेट सपोज इस क्वेश्चन के अंदर एल्जेब्रिक पार्ट भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पार्ट भी आ रहा है, मगर चूंकि अलजेब्रा पहले है, अलजेब्रे की सीक्वेंस पहले आती है, एक्सपोनेंशियल की बाद में आती है, इसका मतलब हमारा जो अलजेब्रिक पार्ट होगा वो यू कंसीडर होगा और ई की पावर एक्स हमारा वी कंसीडर होगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्वेश्चन को एडिट एक दफा उतार दिया, आई के हिसाब से उसको रेफरेंस दे दिया, सही ना। हमने कह दिया भाई क्वेश्चन मेरा किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब मैंने हमेशा यू और वी को क्लासिफाई करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि देखो अगर क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रिक पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट दोनों आ रहे हैं, तो अलजेब्रिक पार्ट चूंकि रैंकिंग के अंदर पहले होता है, एक्सपोनेंशियल पार्ट बाद में होता है, तो यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वी क्या होगा, ई की पावर एक्स। तो इसी बात को मैं यहां पे लिख दूंगा कि भैया लेट
लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा u वाली टर्म पे डेरिवेटिव लिया जाता है और v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन ली जाती है। अगर आप इस फॉर्मूले को भी देखो तो बेटा इस फॉर्मूले में भी गौर से देख लो कि u वाली टर्म कौन सी है, डेरिवेटिव बेस्ड पार्ट है, और v वाली टर्म कौन सी होती है, इंटीग्रेशन बेस्ड पार्ट। चूंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए शॉर्ट में बहुत आपको मिलेगा, डिटेल में आपको बहुत मिलेगा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। रिमेंबर दिस थिंग, एक एक स्टेप के नंबर होते हैं, और वो तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं स्टेप्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर 90 प्लस आए, मैथ्स के अंदर 95 प्लस आए, तो आपकी कॉपी 3 से 4 दफा रीचेक होती है, तो उसके अंदर स्टेप्स के नंबर पर काटे जाएंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग, स्टेप्स करने के जरूरी है, अदरवाइज आपको 5 नंबर में से 4 नंबर में से 2 नंबर 3 नंबर मिल रहे होंगे। सही है ना? अच्छा, अब देखो हमने u को सपोज करवा लिया एक्स स्क्वायर के बराबर, तो इसका यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन, देखो सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव साहब इधर हमारे पास u पे भी अप्लाई हो जाएंगे, और डेरिवेटिव साहब हमारे पास एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x के बराबर हो जाएगा। सही है ना भाई? तो ये हमने पहला काम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब सपोज करवाएंगे v वाली टर्म को लेंगे। तो भाई हमने देखो u किसे कहा है, हमने एक्स स्क्वायर को u का है, और v हमने कहा e की पावर x को। तो क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू e की पावर x। और जाहिर सी बात है इस टर्म पे हमने क्या अप्लाई करवानी है, इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने पूरा लिखना है मेरा बेटा, क्योंकि मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, दैट्स द रीजन कि मैं एक दफा लिख रहा हूँ। टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा e की पावर x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे। देखो v के ऊपर भी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, और इधर e की पावर x के ऊपर भी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो बेटा देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ये कहता है कि e की पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से चूंकि 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो सकता है, यानी कि मेरी प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि देखो इंटीग्रेशन अगर मुझे अप्लाई करवानी है e की पावर x के ऊपर, तो नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी e की पावर में फंक्शन आ रहा है, अगर उसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हो। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एज इट इज आप अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को लिख दोगे प्लस के c के साथ। अगर फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप एज इट इज अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को लिख दोगे प्लस के c के साथ। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ v का। इस तरीके से मैंने अपनी दोनों टर्म्स को निकाल लिया। अब मैं सिंपल तरीके से जाऊंगा फॉर्मूले के ऊपर। अब क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा एज वी नो डेट कि भैया हमारे पास एज वी नो डेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑन यू ऑन वी इंटू डी एक्स। किसके बराबर होता है भाई, ये फॉर्मूला जब ओपन होता है, देखो मैं फॉर्मूला हाइड कर देता हूँ, फॉर्मूला आपको विद इन सेकंड्स के अंदर इंशाल्लाह याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन में यू ऑन वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो भी यू वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे वी वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन अप्लाई करवाओगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज रहेगा। ये मासूम सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लोग इतने खौफजदा हो जाते हैं भाई, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, आपका फेवरेट टॉपिक बना दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, हर साल पेपर में आते हैं, शॉर्ट में भी डिटेल में भी। आपके मुफ्ते के 10 नंबर कंफर्म है यहाँ, सही है ना? मुफ्ते के कल को एप्टीट्यूड के अंदर जाओगे, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईडी के अंदर, आईबी के अंदर, बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हर जगह पे आपको मिलेगा। तो बहुत तरीके से देखो देखना है। अब हमने करना क्या है, देखो तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, सिंपल आप लिख दीजिए पुटिंग ऑल दी वैल्यूज। तो देखो u के अंदर u की वैल्यू लिखेंगे। भाई u की वैल्यू किसके बराबर थी, आप खुद देख सकते हो माशाल्लाह से। u की वैल्यू हमने सपोज करी एक्स स्क्वायर के बराबर, v की वैल्यू सपोज करिए e की पावर x के बराबर। तो भाई क्या बन जाएगा, देखो u की जगह पे क्या आ जाएगा, u की जगह पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v की जगह पे क्या आ जाएगा, हमने v सपोज करा था e की पावर x के बराबर। पहले तमाम वैल्यूज को डालेंगे, फिर हम अप्लाई करवा देंगे वैल्यूज को। तो अब देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, जहां जहां u आ रहा है वहां u की वैल्यू डाल देंगे। u की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एक्स स्क्वायर के बराबर है, इनटू मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन v के ऊपर, v की इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर x इंटू dx के बराबर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज मौजूद है। अब चूंकि हम पहले ही अपना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, तो हमारे लिए काम करना बड़ा आसान है। तो भाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन e की पावर x की क्या वैल्यू आई हमारे पास, भाई हमारे पास आई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, किसके
के बराबर आई थी या ये ई की पावर एक्स के। प्लस का सी नहीं लिखेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी क्वेश्चन में और भी इंटीग्रेशन के साइन एग्जिस्ट करते हैं। जब सारे इंटीग्रल रिमूव हो जाते हैं देन ओनली वी कैन राइट प्लस का सी। क्लियर है? अच्छा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, हमने ऊपर निकाला था 2x के बराबर आया था। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की क्या वैल्यू आई थी मेरा बेटा, ये वैल्यू आई थी ई की पावर एक्स के। और बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर dx का dx आ रहा है। क्लियर है भैया? अब सिंपल वे में क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। अच्छा, अभी भी चूंकि इंटीग्रेशन का सिंबल आ रहा है, दैट्स द रीजन कि हम स्टिल अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अपने प्लस के सी को। अब देखो, अगर मैं इसको एक दफा तरीके से लिखूं तो क्या बन गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो ये तमाम टर्म्स चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, टू क्या है, कांस्टेंट है, तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल के रख देता हूं। और यहाँ पे क्या बन गया, x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स का dx। अब अगर आप गौर से देखो, अभी भी आपके पास एक इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो भैया इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, आइए चेक कर लेते हैं। क्या इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्या एलन शॉर्टकट अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्या लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्या मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे कोई नेचुरल एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, आइए चेक कर लेते हैं। भाई नेचुरल एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला तो अप्लाई कैसे करूंगा मैं, भाई यहाँ पे तो अगेन देखो दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बाय पार्ट्स के अंदर एक और बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, और ये बाय पार्ट्स में बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा कि आपने एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ओपन करा और आपके पास ऐसी टर्म दोबारा से बन गई कि जहां पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो सिवाय बाय पार्ट्स के मेथड के कहीं और सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ना सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं किसी तरीके से, क्योंकि एक एक अलजेब्रिक टर्म आ रही है, एक एक्सपोनेंशियल बेस्ड टर्म आ रही है। तो भाई दोबारा से क्या करेंगे, बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। मगर अब की बारी में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो देखो एल्जेब्रिक टर्म आ जाए और एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, तो मेरा u क्या होगा, मेरा u होगा ये वाली टर्म, मेरा v क्या होगा ये वाली टर्म। तो ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन अभी आप देखोगे बहुत सारे कि जहां पे बाय पार्ट्स के एक फॉर्मूले में मल्टीपल बाय पार्ट्स के फॉर्मुलाज अप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट दो दफा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, और फिर आगे एक शॉर्टकट होता है उसको यूज करते हैं। क्या होगा वो, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि देखो अभी इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी बच्चे को यहां तक की बात अगर क्लियर नहीं हुई। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन आपको हमेशा खुद चीख चीख के बताएगा कैसे सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स में सॉल्व होगा। देखो आप बाय पार्ट्स में सॉल्व करने की आपको नीड ही नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर लो ना। आप अगर डायरेक्टली मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको साफ तौर पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स आ रहा है, और ये टर्म डायरेक्टली आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि बेटा देखो आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और आप कुछ भी कर लो, कोई चीज कर लो, कुछ भी आप यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, ना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ना कोई इंटीग्रेशन का और फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो। तो भैया फिर इसका मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन का मेथड होता है बाय पार्ट्स मेथड। तो एक टर्म को यू कहते हैं, एक को वी कहते हैं। यू उसको कहेंगे हमेशा आपने आई लाटे मेथड को फॉलो करना है। आई लाटे मेथड का मतलब होता है कि भैया अगर क्वेश्चन में इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स का पहला हक है यू बनने का, अगर लॉग आ रहा है तो लॉग का दूसरा हक होगा, एल्जेब्रिक टर्म का तीसरा होगा, ट्रिगोनोमेट्री का चौथा होगा, एक्सपोनेंशियल का पांचवा होगा। बहुत दफा ऐसा होगा कि एक साथ दो टर्म्स आपको आ जाएंगी, यानी कि इनवर्स बेस्ड टर्म भी आ जाएगी, एल्जेब्रिक टर्म भी आ जाएगी। तो उस केस में भी इसी पैटर्न को और इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एल्जेब्रिक टर्म भी आ रही थी और एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ रही थी, तो चूंकि इस सीक्वेंस के मुताबिक एल्जेब्रा पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में, इसलिए हमने एल्जेब्रिक टर्म को पहले लेना है और एक्सपोनेंशियल टर्म को बाद में लेना है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। तो हमने यू फिगर आउट कर लिया, वी फिगर आउट कर लिया, सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई किया। जब फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, जहां जहां यू आ रहा था वहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, जहां जहां वी आ रहा था वहां पे ई की पावर एक्स आ गया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करवा, सिंप्लीफाई करने पे मुझ पे इंकशाफ ये होता है कि भैया ये जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है ना, ये जब अप्लाई हो रहा है अंदर x इंटू ई की पावर x के ऊपर, यहाँ पे दोबारा से मेरे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसको मैं किसी और तरीके से अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो चूंकि क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो एक दफा मजीद मुझे बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि टू तो कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया, मगर इंटीग्रेशन जब अप्लाई हो रही है x इंटू ई की पावर x के ऊपर, तो अभी अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है इस टर्म के ऊपर, और मैं इसको डायरेक्टली अभी सॉल्व नहीं कर सकता, तो बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि भैया एक से ज्यादा दफा बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा होता है। तो ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 नंबर के लिए बहुत आते हैं पेपर के अंदर। तो अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स एलरेडी रहने देंगे, हम डायरेक्टली बाय पार्ट्स को अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अब ये एक दफा हमने प्रॉपर्ली फॉर्मुला ऊपर लिख चुके हैं, तरीके से काम कर चुके हैं। तो अब की बारी हम डायरेक्टली काम करने के ऊपर जाएंगे। अब की बारी में देखो मेरा u क्या है, मेरा x है, मेरा v क्या है, e की पावर x। तो चूंकि आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, बहुत तरीके से हमें काम करना है, तो मैं आपको
डायरेक्टली फॉर्मुला यहाँ पे दिखाऊंगा कि देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एज वी नोटेड हमें मालूम है कि भाई मेरे पास बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि u वाली टर्म को एज इट इज रहने देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं v वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन को लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं u वाली टर्म के ऊपर और इंटीग्रेशन लेते हैं v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज रहता है। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल था, आप 2 से 3 दफा इसको मेरे साथ साथ लहक लहक के पढ़ो, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। और नहीं भी याद होगा ना बेटा, जितने क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं ना, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आप अगर बाय पार्ट्स छोड़ के नहीं आ सकते जिंदगी के अंदर बेटा। बाय पार्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंटीग्रेशन। अच्छा, अब देखो मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि मैं भी चूंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो आपको बहुत दफा समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे कैसे हुआ, तो इसलिए मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया। अब देखो यू वाली टर्म क्या है, एक्स, तो फॉर्मूला क्या कहता है, यू वाली टर्म को लिखो एज इट इज, तो मैंने एक्स को लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करो वी वाली टर्म के ऊपर, तो मेरा वी क्या ई की पावर एक्स। अब सिंस ई की पावर एक्स यानी कि इंटीग्रेशन जिस टर्म को अप्लाई हो रही है ना, ये एक इनफिनिट बेस टर्म है, यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, फिर ई की पावर एक्स होगा, फिर ई की पावर एक्स होगा। तो हमें क्या करना होगा, उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक क्वेश्चन के अंदर फाइनली सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ना आ जाए, और बहुत आसान से आ जाएगी, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइन इसी तरीके से साइन के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत आता है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब वहां पे क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन लोगे cos x बनेगा, फिर अंदर एक cos x आ जाएगा, फिर cos x का लोगे साइन बन जाएगा, फिर साइन का लोगे cos x बन जाएगा। तो जब तक तुम्हारा अलजेब्रिक पार्ट खत्म नहीं होगा तुम्हें इंटीग्रेशन अप्लाई करती रहनी पड़ती है वहां पे। तो मजे की चीज है, भी आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। टेंशन लेने की नीड नहीं है बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपने अगर गलत टीचर से पढ़ा जो आपको समझ में नहीं आती इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या इंटीग्रेशन में अगर आपको परेशानी होती है तो उसका मतलब आपका टीचर गलत है, या फिर आपने तरीके समझने की कोशिश नहीं करी वहां पे। आपको मैं भी समझाऊंगा, अपने बात बारी बारी सारी चीजों को समझना, इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो e की पावर x, यहाँ पे v की जगह पे क्या आ जाएगा, मैंने v e की पावर x को लिया है, तो v की जगह पे e की पावर x आ गया, dx का dx एज इट इज, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे u वाली टर्म के ऊपर, सही है ना, u क्या मेरा x है, एज इट इज का एज इट इज हो गया। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सिंपल e की पावर x वाली टर्म के ऊपर, और यहाँ पे dx का dx एज इट इज, और बाहर भी एक dx का dx आ जाएगा। अब ये होल जो मेरा ये बाहर जो ब्रैकेट था, मैंने ब्रैकेट को भी ऑफ कर दिया, सही है ना, बंद कर दिया। अब देखो ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x एज इट इज साथ साथ चलती रहेगी, सही है ना। अच्छा, x का x एज इट इज, इंटीग्रेशन e की पावर x का फॉर्मूला हमें मालूम है भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x ही होती है, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 होगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, बाहर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एज इट इज आ गया, सही है ना। अब फाइनली मैं मेरे पास क्या है, एक ही इंटीग्रेशन बची है, इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो अब फाइनली यहाँ पे x वाला जो वेरिएबल था वो खत्म हो चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान सा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज, नेगेटिव का 2 जो बाहर मौजूद है एज इट इज का एज इट इज, इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगी, देखो वन वन लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, वन इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स क्या होगी, ई की पावर एक्स के बराबर ही होगी। और फाइनली तमाम की तमाम वैल्यू से इंटीग्रेशन खत्म हो गई, गायब हो गई। अब फाइनली इसका मतलब क्या है, मेरा फाइनल आंसर आ चुका है प्लस के सी के साथ। आप इसको मल्टीप्लाई करवा लो, फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो आंसर इसको, ताकि एक और स्टेप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, बाहर वाला -2 अंदर वाली दो टर्म्स आके मल्टीप्लाई होगा, तो इट शुड बिकम -2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 इंटू ई की पावर एक्स, प्लस के सी के साथ, ये फाइनल फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बाखुदा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो बहुत मुश्किल है। बेटा मुफ्ते के नंबर है, मुफ्ते के नंबर अगर आप मुझसे पढ़ लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करा, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चन को देखते हुए इस बात को पहचानेंगे, आया ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स पे सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता। बाय पार्ट्स के ऊपर उस वक्त क्वेश्चन सॉल्व होता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके ऊपर कोई और स्ट्रेटेजी, कोई और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई ना हो सकता हो, और हम बिल्कुल एक ग्राउंड के अंदर आ जाएं, हम एक खाली मैदान में आ जाएं जिसके अंदर हमें खेलना है, मगर हमारे पास खेलने के लिए कोई पर्टिकुलर हथियार मौजूद नहीं है, कोई खिलौना मौजूद नहीं है। इसी तरीके से बाय पार्ट्स हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट वी कैन नॉट फिगर आउट क्या इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे हो रही होगी, क्योंकि तमाम इंटीग्रेशन के मेथड फेल हो रहे होते हैं। तो फिर हम एक को यू कंसीडर करते हैं, एक को वी कंसीडर करते हैं, यू और वी आइलाटे मेथड के ऊपर कर रहे होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को जब मैंने फिगर आउट करा, उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करा, तो अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये पर्टिकुलर टर्म आंसर के तौर पे आ गई। मगर मुझे अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो कि इंटीग्रेशन का एक सिंबल एग्जिस्ट करता है, तो भैया इसको इंटीग्रेशन यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करी कि यहाँ पे दोबारा से एक एल्जेब्रिक पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट आ रहा था। डेट वाज द रीजन कि हमने एक
दफा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करा, क्योंकि हम अगेन यहाँ पे किसी और मेथड के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो सिंपल वे में यहाँ पे इंटीग्रेशन यू इंटू वी पे अप्लाई की गई। यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करा, यू को एडिटिव लिखा, वी की इंटीग्रेशन ली, माइनस का साइन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, डेरिवेटिव लिया यू के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करी वी के ऊपर, और बाय डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एडिटिव, सिंप्लीफिकेशन करी, और क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया आ गया। डेट इज द वे जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन को इस मेथड के ऊपर हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। दैट्स द बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब देखो बेटा, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्वेश्चन को अपने आई के ऊपर सपोज करवा लिया। एक दफा मैं अपने क्वेश्चन को एडिटेड लिख दूंगा, तो क्या बन गया, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि एक फंक्शन अलजेब्रिक आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भैया हम सबसे पहले आइलाटे मेथड को हमेशा अपने जहन में लाया करेंगे। देखो आइलाटे मेथड क्या कहता है, आइलाटे मेथड कहता है कि यार अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों आ रहे हैं, तो अलजेब्रिक चूंकि पहले है तो इसलिए उसका हक है यू बनने का, और ई वाले का एक्सपोनेंशियल का हक होता है वी बनने का। तो हम लोग भी सेम काम करेंगे कि बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तरीके से हम लोग बेसिक सा एक काम कर लेंगे। और वो बेसिक सा काम क्या होगा कि मैं सपोजिशन करवाने के ऊपर मूव करूंगा, कि भैया सपोजिशन करवाएंगे। और सपोजिशन कैसे करवाएंगे, तरीके से सपोजिशन करवाएंगे, जो यू वाला पार्ट है उसको सपोज करवा लिया जाएगा, लेट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब, के देखो यहाँ पे यू वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, एक्स क्यूब वाला है, और इसका यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा यू वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, वी वाली टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो लेट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर दिया, इसका सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे, तो डेरिवेटिव साहब हमारे पास यू के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे, और हमारे जो डेरिवेटिव साहब हैं वो एक्स क्यूब के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो भैया देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 3x स्क्वायर के बराबर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 3x स्क्वायर के बराबर होता है, नॉर्मल सी बात है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल वी वाली टर्म को ले लेना है। तो क्या लिखेंगे, जो वी वाली टर्म है उसको लिख देंगे लेट के ऊपर, लेट वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। और वी वाली टर्म के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन अप्लाई की जाती है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया एक्स की रिस्पेक्ट से। तो बेटा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन देखो मेरे पास इधर v के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, और इक्वल टू के बाद इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। सिंपल वे में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा लिया जाएगा। तो बेटा देखो v की इंटीग्रेशन एज इट इज, यानी कि v इंटू डी एक्स, आगे e की पावर x की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन ऑफ v का भी आंसर निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। बेटा देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ये कहता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू इंटू वी इंटू डी एक्स, है ना भैया। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, जो यू वाली टर्म होती है उसको एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं वी वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लेते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यू वाले फंक्शन के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन लेते हैं वी वाली टर्म के ऊपर, और बाहर डीएक्स का डीएक्स। एक आसान शॉर्टकट बताता हूं कि देखो ये u इंटू वी के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन टोटली 3 दफा आता है, टोटली 3 दफा इंटीग्रेशन का साइन आता है, और डेरिवेटिव एक दफा होता है, और एक दफा u को एडिट लिखा होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अपनी तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करवा देते हैं, प्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज, क्या लिखेंगे भैया, प्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज, प्लेसिंग ऑल वैल्यूज, प्लेसिंग ऑल वैल्यूज। तो भैया देखो सिंपल वे में तमाम वैल्यूज को प्लेस करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखो u किसके बराबर था, हमारे पास u आ रहा है किसके बराबर, एक्स क्यूब के बराबर, और v है e की पावर x के बराबर। तो जहां u आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन v किसके बराबर है, e की पावर x इंटू dx का dx, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो डेरिवेटिव आ रहा है u के बराबर, तो सिंपल वे में डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर, डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, भाई देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एज इट इज, u वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, u बराबर है एक्स क्यूब के, इंटीग्रेशन का सिंबल v वाली टर्म किसके बराबर है, e की पावर x के, सही है ना भैया, बाहर dx का dx एज इट इज। अब हमने करना क्या है, सिंपल वे में इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे, और डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देंगे। देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, e की पावर x की इंटीग्रेशन ऊपर निकाल चुके हैं, इसीलिए निकाली थी, तो e की पावर x जगह पे e की पावर x आ जाएगा। देखो पहले ये वाला स्टेप करना इसलिए जरूरी होता था कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स में इजाफा हो जाए, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर को डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, यू नीड टू शो दी स्टेप्स। क्लियर है बेटा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, एक्स क्यूब का देखो डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर के बराबर, ये भी ऊपर निकाला हुआ है। इंटीग्रेशन e की पावर x की क्या होती है, e की पावर x ही होता है, dx का dx बाहर वाला एज इट इज। अब अगर आप गौर से देखो, जब मैंने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाया तो मेरे पास ये वाली इंटीग्रेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, और जिस टर्म पे एग्जिस्ट कर रही है अंदर अगेन एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमें एक दफा मजीद इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स को, तो इसको पहले मैं तरीके से एक दफा लिख लेता हूं कि देखो ये क्या बन गया, ये हो गया आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। ये जो थ्री आ रहा है कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर उठा के फेंक देते हैं। इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। एंड इफ यू रिमेंबर, ये वापस से वही टर्म बन गई जो हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन था, यानी कि क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और हमें ये बात मालूम है कि देखो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, आप किसी और मेथड पे सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन को तो रिमूव करना है, इंटीग्रेशन को तो अप्लाई करवाना है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखो अलजेब्रिक पार्ट हमारा u होता है, एक्सपोनेंशियल पार्ट हमारा v होता है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है, तो ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल में अप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा। देखो बाहर वाला एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज, नेगेटिव का थ्री एज इट इज, सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे तो u वाले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन सिंपल v वाली टर्म के ऊपर, देखो क्या कहता है फॉर्मूला, u वाली टर्म को एज इट इज लिख दिया, v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करवा दोगे किसके ऊपर मेरा प्यारा बेटा, u वाली टर्म के ऊपर, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे e की पावर x वाली टर्म के ऊपर, बाहर dx का dx एज इट इज, इसको आप सिंप्लीफाई करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x नेगेटिव का थ्री, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई की पावर x की इंटीग्रेशन, आपको दोबारा तरीके से u और v को सपोज करवाने की नीड नहीं, हमने ऑलरेडी करवाया हुआ था, क्योंकि सही है ना, डायरेक्टली अप्लाई करवाते हैं, एक दफा बस करवाना होता है, सही है ना। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x के बराबर होता है, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है। इसको तरीके से एक दफा मैं लिख देता हूं, देखो अभी भी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, और अंदर अगेन मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, चूंकि इन्फिनिटी बेस फंक्शन नहीं है तो हमें एक और दफा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये खत्म हो सके फाइनली। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स नेगेटिव का थ्री, आगे देखो ये होल ब्रैकेट का होल ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ये देखो ये टू जो आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको उठा के मैं बाहर लिख दूंगा, और इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स पे अप्लाई हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चूंकि देखो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन अभी एग्जिस्ट कर रही है, और जिस टर्म पे एग्जिस्ट कर रही है वहां पे देखो ये मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोबारा से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब तक तो भाई याद हो जाना चाहिए मैंने क्या कहा था, बाय पार्ट्स बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, एक दफा अगर समझ लिया आपने हर जगह पे वैसे ही अप्लाई होगा। देखो सिंपल चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, ये एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज नेगेटिव का थ्री, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज नेगेटिव का टू एज इट इज, यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको ऐसे ही याद करवाऊंगा कैसे, क्या देखो सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगी, एक्स बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स जो भी आपका यू वाली टर्म है उसको एडिट लिख दो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो वी वाली टर्म के ऊपर, डी एक्स का डी एक्स, माइनस का साइन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो यू वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो वी वाली टर्म के ऊपर, और बाहर आपका dx का dx एडिटिस का एडिटिस है ना, और बाहर मेरा होल ब्रैकेट का होल ब्रैकेट एडिटिस। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो फाइनली सॉल्व होने के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स नेगेटिव का थ्री, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स नेगेटिव का टू, आगे क्या है एक्स का एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ई की पावर एक्स, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, देखो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा वन, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर की x से क्या हो जाएगी e की पावर x ही होती है, बाय dx का dx एज इट इज का एज इट इज, और ये फाइनली हमारा ये सॉल्व होने के ऊपर चला जाएगा। अब इसको तरीके से एक दफा क्या कर देंगे, लिखेंगे तो x का क्यूब एज इट इज इंटू ई की पावर x नेगेटिव का थ्री, आगे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x नेगेटिव का टू, ब्रैकेट के अंदर x इंटू ई की पावर x, अब देखो इंटीग्रेशन जब e की पावर x पे अप्लाई होगी तो वन तो कांस्टेंट है, करने की जरूरत नहीं है, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये सिंपल e की पावर x के बराबर आ जाएगी। और फाइनली फाइनली चूंकि तमाम इंटीग्रेशन अब रिमूव हो चुकी है तो प्लस के सी के साथ लिख दिया जाएगा, इसको मैं तरीके से एक दफा सिंप्लीफाई करवा लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जहन में रखिएगा नेगेटिव का थ्री अंदर वाली तमाम टर्म्स के पास जाएगा, सही है ना, तो क्या बन जाएगा देखो नेगेटिव का थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, नेगेटिव का थ्री जब नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा प्लस का सिक्स, अब प्लस का सिक्स अंदर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो व्हाट इट शुड बिकम प्लस का सिक्स इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस माइनस का माइनस इंटू सिक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। ये फाइनल 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 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन इन केस किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है। देखो
देखो क्वेश्चंस बाय पार्ट्स के अंदर बहुत इजी होते हैं। आपको अगर डिफिकल्टी फेस होती है तो इसका मतलब ये कि यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यार देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है, इंटीग्रेशन में डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का कोई मेथड नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का कोई फॉर्मुला नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग थ्रू आउट माई इंटीग्रेशन लेक्चर्स। तो हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। देखो अगर डायरेक्टली फॉर्मुला एग्जिस्ट करता होता हमें इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्द, हमने करना क्या है, हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर यू और वी को क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद आपने सपोजिशन करवा ली और फिर सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। अब देखो मेरे पास जो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा था वो एक्स क्यूब आ रहा था। तो क्वेश्चन देखते साथ ही हम समझ गए थे कि भैया इसको अप्लाई करते जाना है। अब किसी बच्चे के जहन में आ रहा होगा सर करते जाएंगे कहां तक करते जाएंगे, भाई उस वक्त तक करते जाओगे अब तक आंसर ना आ जाए, या फिर तुम्हारे पास इन्फिनिटी बेस्ड टर्म ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये दोनों टर्म्स ऑफ इन्फिनिट बेस है, यानी कि लेट सपोज अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यू कंसीडर करता हूँ और इसको मैं अपना वी कंसीडर करता हूँ, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ये फनकारी चलती जाएगी। सिमिलरली ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स चलती जाएगी। तो इनके लिए फिर एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है कि आप फिर अपने क्वेश्चन के बराबर इनको सब्स्टिट्यूट करवा के सॉल्व कर रहे होते हो। मगर चूंकि मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर पिछले क्वेश्चन में एक एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन था जिसकी पावर थी स्क्वायर या क्यूब, तो यहाँ पे हम 2 से 3 दफा बाय पार्ट्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो मैंने भी आपको करवाया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के रिस्पेक्ट से, बहुत दफा लॉन्ग के अंदर आया है और एक्स स्क्वायर वाला बेतहाशा शॉर्ट के अंदर आया हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है भाई। देखो कैसे अप्लाई किया, सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मुला आपको बता चुका हूं। बाय पार्ट्स का फॉर्मुला कोई मुश्किल नहीं है। बाय पार्ट्स का फॉर्मुला कहता है कि भाई यू वाली टर्म को ऑलरेडी लिखो, वी वाली टर्म का इंटीग्रेशन लो, माइनस का साइन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन सिंबल अप्लाई करो, डेरिवेटिव लो यू वाली टर्म के ऊपर और इंटीग्रेशन अप्लाई करो वी वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब जब आप सिंप्लीफाई करवाते हुए जाते हो ना, देखो अंदर वाली जब सिंप्लीफिकेशन आप करवा देते हो तो बाहर एक सांप अभी बैठा हुआ होता है। जब तक इस बाहर वाले सांप का हम इलाज नहीं कर सकते ना, तब तक मैं बाय पार्ट्स अप्लाई करता रहता है। क्योंकि देखो बाहर जो सांप मौजूद है ना, जाहिर सी बात है अगर अंदर एक ऐसी टर्म बन जाती है जो स्टिल एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल है, या एक ऐसी टर्म है कि जहां पे हम नॉर्मल वे में सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इट सिंपली मींस कि वहां पे हमें दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखो यही काम तो किया कि मैंने सिंपल तरीके से यू और वी को इनकी जगहों के ऊपर प्लेस किया। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा था कि यार एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोबारा से हमें यहाँ पे बाय पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ा। दोबारा से बाय पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ा तो हमने अप्लाई कर दिया कि हमने यू वाली टर्म को एडिट लिखा, वी वाली टर्म का इंटीग्रेशन लिया, नेगेटिव का साइन लगाया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, वी वाली टर्म का इंटीग्रेशन लिया, बाहर इंटीग्रेशन सिंबल एडिट इज। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाया तो अगेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ गया। अभी भी अलजेब्रिक टर्म एग्जिस्ट कर रही थी, एक्स एग्जिस्ट कर रहा था। अब अगेन इसका जब मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो फाइनली ये खत्म होकर वन के ऊपर चला गया, सही है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। याद रखिएगा बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट मेथड जो होता है देखने में मुश्किल लगता है बट बिलीव भी बहुत आसान मेथड है। मैंने इतना गला अपना अगर सुखाया ना बेटा इस क्लास के अंदर सिर्फ आपको मेथड समझाने के लिए, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट जो मेरे थे, दे वर द क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ द क्लास। वो क्रूशियल मोमेंट थे हमारी क्लास का, इसमें हमने सारी बात डिस्कस करी थी। अब ये तो सिंपल हमने अप्लाई किया, सिंपल वे में अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, अब किसी बच्चे को हो सकता है जहन में बात आ रही हो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो पता आपको ऐसे चलेगा जब इंटीग्रेशन आप खुद ही अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करो, इंटीग्रेशन अब यहाँ तक आप पहुंचोगे, इस टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यार दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो लेट सपोज यहाँ पे बीच में प्लस प्लस का साइन होता, फॉर एग्जाम्पल प्लस का साइन होता, तो ये मुझे मालूम है सूरत में तो प्लस के लिए इंटीग्रेशन में फॉर्मुला एग्जिस्ट करता है कि इंटीग्रेशन डायरेक्टली दोनों टर्म्स के पास चली जाती है। या फिर लेट सपोज कोई ऐसी टर्म होती है कि जहां पे मुझे दिखता है कि यार मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं उसको उस तरीके से सॉल्व करवा लेता। यानी कि लेट सपोज एक क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर के अंदर आया ये क्वेश्चन भी, ई की पावर के अंदर एक्स स्क्वायर गिवन है और बाहर आपको एक्स गिवन है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड की जान क्वेश्चन है। देखो यू आर नॉट स्टडिंग द मैथमेटिक्स फ्रॉम अ नॉर्मल टीचर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइज जिसको जो एप्टीट्यूड के लिए बड़े फेमस एप्टीट्यूड पर तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन नस्ट वगैरह में, फास्ट वगैरह में बहुत आता है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर 90% बच्चा पता है क्या करता है, गलती करता है। ये क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट सेट में बहुत आएगा, शॉर्ट के अंदर बच्चा गलती करेगा, बच्चा बोलेगा बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, हालांकि बाय पार्ट्स का ही नहीं। आपने हमेशा क्वेश्चन को पहले समझना है। देखो क्वेश्चन में ई की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो डायरेक्टली अगर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मुला अप्लाई हो रहा है तो नेचुरल एक्सपोनेंट अप्लाई हो जाएगा। कैसे कि देखो मुझे पता है नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मुला क्या कहता है, पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू, तो अभी टू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाऊंगा। वंस मैंने यहाँ पे अपने पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर अगर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया तो उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो गया भैया। पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड इन क्वेश्चंस के अंदर खास बात यह है कि देखो आपको ऊपर भी जो फंक्शन गिवन है ना, बाहर डेरिवेटिव भी नहीं गिवन, बाहर अलग अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और कोई मेथड ही नहीं है इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने का। अगर हल्का सा भी कोई मेथड और एग्जिस्ट करता होगा ना, we will go on that particular method, we will try to
सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन दैट मेथड। सही है ना, हम उस मेथड के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, हम बाय पार्ट्स कभी अप्लाई नहीं करने के ऊपर जाएंगे। बाय पार्ट्स उस सूरत में अप्लाई होता है जब इंटीग्रेशन फेल हो जाए, इंटीग्रेशन आप मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पे नहीं स्टैंड कर पा रहे हो, आप उस सूरत में बाय पार्ट्स के पास जाओगे। तो दैट्स द लॉजिक ऑफ दीस क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अब क्लियर होगी बात इंशाल्लाह ताला। मुझे बताइए बात सबको समझ में आती है कोई मसले की बात किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स। देखो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल वे में देखो बेटा, हमारे पास दो फंक्शंस आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो x इंटू कॉस एक्स। अब आपके पास एक फंक्शन अलजेब्रिक आ रहा है, एक आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ड फंक्शन आ रहा है, और मैं यहाँ पे कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर सकता, पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम किसके ऊपर जाएंगे, आई लाटे मेथड के ऊपर, इट इज बेसिकली एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सीक्वेंस, यानी कि u की वैल्यू बताने के लिए। अब देखो मेरा u क्या होगा, मेरा v क्या होगा। देखो अलजेब्रा जो है अगेन पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक वाली टर्म t बाद में आ रही है, इसका मतलब u x होगा और v हमारे पास cos x आ रहा होगा। सिंपल तरीके से भाई क्या करेंगे, एक दफा क्वेश्चन को i के साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, सपोजिशन करवानी है, तो क्या लिखा जाएगा, लेट u इज इक्वल टू x, और सिंपल वे में यहाँ पे डेरिवेटिव में अप्लाई कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव u पे भी अप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो मासूम सा x है इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, सही है ना, ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। सिमिलरली देखो cos x को v के बराबर सपोज करना है, तो क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू, लेट v की वैल्यू किसके बराबर सपोज की जाएगी, देखो जो दूसरी वैल्यू है वो v के बराबर आ जाएगी, यानी कि cos x हमारे पास बराबर होगा v के। और हमें ये बात मालूम है कि v वाली टर्म के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन हमारे पास v वाली टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारे पास cos x वाली टर्म के ऊपर भी बेटा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। हमें ये बात मालूम है कि सिंपल तरीके से cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, cos x का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है sin x के बराबर, यानी कि sin x, सही है ना। तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, sin x के बराबर होती है। सिंपल वे में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे भैया, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट। हमें मालूम है भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, u वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। क्लियर है बेटा, सिंपल वे में हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो भैया देखो क्या बन जाएगा, u वाली टर्म हमने किसके बराबर सपोज करी थी, u वाली टर्म हमारे पास आ गई थी x के बराबर, तो u की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इंटीग्रेशन v वाली टर्म हमने सपोज करी थी cos x के बराबर, तो यहाँ पे cos x का cos x आ गया, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, u वाली टर्म के ऊपर, कर दिया भैया, इंटीग्रेशन की जगह पे v वाली टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा भैया, cos x का cos x, और बाहर dx का dx एज इट इज का एज इट इज। अब सिंपल वे में इसको अप्लाई कर देंगे, x का x cos x की इंटीग्रेशन ऊपर निकाली भी थी भैया, किसके बराबर होती है, sin x के बराबर, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है भैया, 1 के बराबर होता है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव का sin x होती है, और बाहर हमारे पास dx का dx एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल वे में इस इंटीग्रेशन के सिंबल को अप्लाई करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायरेक्टली। देखो भैया क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू x का x इंटू साइन x का साइन x। देखो बेटा इंटीग्रेशन इस टर्म पे कैसे अप्लाई होगी, साइन x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कॉस होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का कॉस x, और बाहर प्लस का c आ जाएगा, क्योंकि तमाम इंटीग्रेशन के सिंबल्स अब रिमूव हो चुके हैं। तो विद इन सेकंड्स के अंदर देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे पास आ गया। कैसे सॉल्व किया भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, बच्चों की तरह क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। एक टर्म को u सपोज किया, एक को v सपोज किया, सिंपल वे में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी बेतहाशा पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज के अंदर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ln x पे अप्लाई हो रही है। अब आप सोच रहे होगे कि सर हाशिम ने तो कहा था कि सर आपने तो बताया था कि ln x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, सर ये क्या मजाक कर दिया आपने हमारे साथ, आपने हमेशा गलत बयानी कर दी। अरे नहीं बेटा, मैंने कोई गलत बयानी नहीं करी, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेशन में लॉगरिथम के लिए और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए
इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? भाई बहुत दफा पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इंटीग्रेशन सिंपल साइन इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स। तो ये चलो गिफ्ट का क्वेश्चन है, तो खुद से बैठ के कर लेना। मैं एक क्वेश्चन एल एक्स वाला समझाऊंगा ना, साइन इनवर्स वाला खुद ही समझ जाओगे। कि देखो बहुत दफा एग्जामिनर जो है ना, इंटीग्रेशन एल एन एक्स दे देगा, एल एन एक्स होल स्क्वायर दे देगा, या साइन इनवर्स एक्स दे देगा। अब देखो इन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एक ऐसी टर्म पे अप्लाई हो रही है जिसका इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, दाल में कुछ काला है, यानी कि सॉल्व किसी और पैटर्न के ऊपर होगा। तो भाई देखो ये क्वेश्चन हम बाय पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर बाय पार्ट्स में कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एक ही टर्म है, बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बेटा इस बात को भी देखो ना, इंटीग्रेशन एल एन एक्स पे अप्लाई तो हो ही नहीं सकती नॉर्मल वे में। खुद सोचो एल एन एक्स के लिए इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो यानी कि नॉर्मल इंटीग्रेशन तो वैसे ही फेल हो गई ना, कोई और तरीका ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक जुगाड़ू मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में किसी भी टर्म के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, वन तो लिखा हुआ है ना। जाहिर सी बात है भाई, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, वैसे कोई देखे ना देखे वन तो लिखा हुआ है भैया। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं तो क्या बन गया, यानी कि एल एन एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, वन लिखा हुआ है। इसके मायने क्या हुए कि अब देखो मेरे पास ये दो टर्म्स बन गए एक तरीके से, कि वन और एल एन एक्स। अब खुद सोचो, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली थी, कभी कंफ्यूज मत होना। इंटीग्रेशन के अंदर यू को पहचानने का एक शॉर्टकट ये भी होता है कि भाई जिस टर्म का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता ना, वो यू है तुम्हारा हमेशा। या फिर आइलाटे मेथड को फॉलो कर लो। अब आइलाटे मेथड को भी अगर तुम फॉलो करोगे ना, आइलाटे मेथड क्या कहता है, आइलाटे मेथड तुमसे ये कहता है कि भाई तुमने इस सीक्वेंस को हमेशा देखना है यू निकालने के लिए। अब यू क्या होगा तुम्हारे पास यू क्या है, देखो एल पहले आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो ये यू है। अब वन क्या है भाई, वन तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो वी होगा, जाहिर सी बात है, कांस्टेंट तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो वी है। ये जो सीक्वेंस होता है किसके लिए होता है, यू की पहचानने के लिए। अब यू तो है, नहीं तो मेरी शॉर्टकट पे समझ लो, मैंने शॉर्टकट क्या बताई, कि इंटीग्रेशन कभी भी ऐसी टर्म पे अप्लाई हो रही है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, वो हमेशा बाय पार्ट्स में सॉल्व होगा, और उस टर्म को यू लोगे और कांस्टेंट को हमेशा वी कंसीडर कर रहे होगे। दैट्स द लॉजिक हियर। सही है ना मेरा प्यारा बेटा? तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर आपको अजबर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, बेतहाशा आता है एमसीक्यूज में। कल को एप्टीट्यूड की तैयारी करोगे वहां पे भी आता है। अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का एक पैटर्न है, एक शॉर्टकट है। क्या तरीके कार है कि भाई सिंपल वे में मैं इसको लेके चलूंगा। कैसे? कि मुझे मालूम है कि भैया मैं यहाँ पे क्या सपोज करवाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स। देखो इसका एल एन एक्स को मैंने u सपोज कर लिया क्योंकि l पहले आता है, ऐसा है ना भैया। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लेंगे किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, डेरिवेटिव u पे भी अप्लाई हो जाएगा, और हमारे जो डेरिवेटिव साहब हैं ये एल एन एक्स पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो भैया देखो क्या बन जाएगा, मेरे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर। किसके बराबर होता है, वन डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर होता है, नॉर्मल सी बात है भैया जी। अच्छा भाई, अब इसी तरीके से वी सपोज करवा लेंगे, तो वी किसके, एक्स के बराबर होगा, वन के बराबर। देखो वन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर वन क्यों कर ले रहे हैं। भाई वन का इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वन का इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। अब आगे मूव करेंगे भैया, तो क्या कहूंगा, लेट लेट v इज इक्वल टू वन। देखो किसी बच्चे को क्लियर नहीं होता तो वन क्यों लिया, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऐसे एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ही नहीं होता। दैट्स द रीजन। तो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो क्या लिखूंगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय एक्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय एक्स। तो इंटीग्रेशन इधर v पे भी अप्लाई हो जाएगी, और इंटीग्रेशन इधर वन पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो भाई इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स एज इट इज, एज इट इज वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन कभी जीरो नहीं होती, बल्कि जिस रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वेरिएबल लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब करना क्या है भाई, अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स, इसके बराबर होगा। देखो u की वैल्यू क्या है बेटा, u हमारे पास किसके बराबर है, देखो u हमारे पास सिंपल तरीके से बराबर है ln x के। तो क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है बाय पार्ट्स का, u वाली टर्म को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन ले लो v वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव लो
u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन लो v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट हियर, हमने इसी को अप्लाई करना है। तो भाई u क्या है, ln x, v क्या है मेरे पास 1, तो सिंपल u का u आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन 1 के ऊपर अप्लाई करी, माइनस का साइन लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हुआ होगा भाई, u वाली टर्म के ऊपर, u क्या है ln x है, इंटीग्रेशन v के ऊपर यानी कि 1 के ऊपर। अब इसको सिंपलीफाई करवा देंगे, तो बेटा देखो ln x का ln x एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है 1/x इंटू का सिंबल एज इट इज। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर, सही है ना, इंटू dx का dx एज इट इज। देखो इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया x इंटू ln x, और इंटीग्रेशन जब 1 पे अप्लाई होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, क्योंकि देखो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो प्लस के c के साथ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है भाई, क्या मसले की बात है, ये आंसर आपको वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे अप्लाई किया भाई, u वाली टर्म को एडिटिव लिखा, 1 वाली टर्म पे इंटीग्रेशन लिया, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑन u, इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो भाई 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर, इंटीग्रेशन का सिंबल ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x आ गई, तो देखो इस x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल 1 बच गया, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन के अंदर x आ गया। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत दफा ये क्वेश्चन साइन इनवर्स x पे आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से होमवर्क है, खुद से सॉल्व करना है। साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन भी कैसे लोगे, सेम पैटर्न के ऊपर, कभी साइन इनवर्स x आ जाए, कॉस इनवर्स x आ जाए, टेंजेंट इनवर्स x आ जाए, सिंगल फंक्शन गिवन हो, क्या करोगे बेटा, सिंपल तरीके से 1 लिखोगे इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx। भाई जो 1 वाली टर्म है, क्योंकि इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, ये v है, और साइन इनवर्स x क्या है, इनवर्स का है, ये u सबसे पहली चीज है, सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर भी है, तो देखो i वाली टर्म का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको u कंसीडर कर लोगे, सिंपल वे में फॉर्मूला अप्लाई करवा लोगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स एलडी लिखोगे, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। फर्दर आगे बात बढ़ेगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी इंटू dx का dx। नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, अब इसको अप्लाई करवाओगे, बेटा मेरी इंटीग्रेशन थोड़ी फास्ट है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस है, तो मैंने डायरेक्टली करके बता दिया, और जब हम एप्टीट्यूड लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं हम डायरेक्टली बच्चों को सिखाते हैं, सही है ना। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेज दो, ये इसका चेक करो क्या बन गया आएगा, देखो ये बन जाएगा सिंपल साइन इनवर्स एक्स का एक्स इंटू एक्स का एक्स पहले आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर मेरे पास बन रहा है देखो x, और ये नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी, देखो जब नीचे वाली टर्म को मैं नीचे से ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू एक्स, और बाहर dx का dx। अब बाहर वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, क्योंकि देखो हमारे पास बाहर ये पावर आ रही है नेगेटिव का हाफ, तो नेगेटिव का हाफ जब पावर आ रही है तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, तो बेस का बाहर डेरिवेटिव देखो x मौजूद है, नेगेटिव का 2 चाहिए, तो नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आओगे, ताकि यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तुम सिंपल तरीके से जब फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ही बता देता हूँ, विद इन सेकंड्स के अंदर ये हो जाएगा, हाफ का हाफ यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 पॉजिटिव का हाफ, और नीचे भी पॉजिटिव का हाफ आ जाएगा प्लस का c। नीचे वाले 2 को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 1 बच रहा होगा। साइन, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। ये मैंने आपको रफ वर्किंग के ऊपर बता दिया कि किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहा होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हालांकि कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, मेरे नजदीक तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सॉल्व कर सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट खैर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर रहे होंगे। तो भाई यहाँ देखो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो रही होती है। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा मेरे प्यारे शागिर्दों, रिमेंबर दिस थिंग, बाय पार्ट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय पार्ट्स के अंदर सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, इसको 4-4 दफा घर पे बैठ के सॉल्व करना है। कोई लॉजिक है मेरा बेटा, मैंने इतनी डिटेल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको एक एक बात समझाई कि बाय पार्ट्स होता क्या है, बाय पार्ट्स का मेथड क्या होता है, बाय पार्ट्स का पैटर्न क्या होता है, बाय पार्ट्स की लॉजिक क्या होती है, बाय पार्ट्स अप्लाई कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो रिमेंबर दिस थिंग, बाय पार्ट्स के मेथड तुम्हारी जिंदगी में हर जगह पे आएगा। एप्टीट्यूड लेवल में बेतहाशा होता है बाय पार्ट्स का मेथड, इसको कभी इग्नोर नहीं करना, बाय पार्ट्स को कभी छोड़ने की गलती मत करना। बाय पार्ट्स हर जगह पे आएगा, तुम्हारे एमसीक्यू से लेके तुम्हारे शॉर्ट से लेके तुम्हारे लॉन्ग से लेके कल को एप्टीट्यूड के अंदर हर हर पेपर के अंदर 4-4 10-10 क्वेश्चन बाय पार्ट्स के देखे हुए हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, बहुत तरीके से करना है। तो यही पे इस क्लास को ऑफ करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो हियर इज दी न्यू बैच की डिटेल्स, तो आप इसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम साइनिंग ऑफ।